हाँ बच्चों, आज आप लोगों को कक्षा 11 का लेसन 2 बायो पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। लेसन 2 वर्गीकी एवं वर्गीकरण अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी एंड वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स। अब पहले हम वर्गीकी के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्गीकी, जिसको आप जानते हैं क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्गीकी का मतलब होता है, परिभाषा क्या होती है, निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर, निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर जीवधारियों के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं। निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर जीवधारियों के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं। ये तो थी आपके वर्गीकी की परिभाषा। अब वर्गीकरण किसे कहते हैं? अंग्रेजी में सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि सभी जीवों में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं। जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों में कुछ न कुछ समानताएं होती हैं, कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो इन्हीं समानताओं एवं विभिन्नताओं की विविधता के आधार पर, अर्थात प्राणियों में समानताओं एवं विभिन्नताओं के में विविधता के आधार पर, समानताओं एवं विभिन्नताओं में विविधता के आधार पर विभाजित समूहों के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि वर्गीकी से ही वर्गीकरण का जन्म हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है जाति वृत्ति। जाति वृत्ति ये जाति वृत्ति क्या होता है, इसके बारे में आप लोग देखिए। किसी भी जात के सदस्यों, इसको अगर आप साइड में परिभाषा में आप देखोगे तो इसका होगा किसी भी जात के सदस्यों के विकासीय कथा को, किसी भी जात के सदस्यों के विकासीय कथा को जाति वृत्ति कहते हैं। अर्थात कोई भी जाति हो, चाहे पौधों की हो चाहे जंतुओं की, आप लोग यहाँ तो धीरे धीरे उनमें विकास होता है। किसी भी जात के सदस्यों का धीरे धीरे विकास होता है। तो शुरुआत से लेकर विकास तक की जो भी कथाएं होती हैं, जो भी अवस्थाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन पूरी घटनाओं का या उन पूरी घटनाओं को उस जाति का जाति वृत्ति कहते हैं। अर्थात किसी भी जाति के
सदस्यों के विकासीय कथा को उस जाति का जाति वृत्त कहते हैं। अगला है, ये जो आपने देखा अब तक पढ़ा वर्गीय वर्गीकरण, तो ये वर्गीकरण के स्तर होते हैं, वर्गीकरण के क्रमबद्ध स्तर होते हैं। ये क्रमबद्ध स्तर कौन कौन से होते हैं, इसको आप देखिए। वर्गीय के क्रमबद्ध स्तर, इसमें आपने देखा होगा पहला काम, इसमें पहला जो स्टेप होता है वो होती है जात। पहला स्टेप क्या होता है, जात। जात को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्पीसीज। जात को कहा जाता है अंग्रेजी में स्पीसीज। इनकी इकाई का पहला स्तर होता है नीचे से जात। जाति किसे कहते हैं, यह वर्गीकरण की मूल, जाति जो होती है यह वर्गीकरण की मूल तथा सबसे छोटी इकाई होती है। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा मूल इकाई होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जाति के, कभी कभी एक ही जात के जीवों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये भिन्नताएं वातावरण के कारण होती हैं। वहाँ के इनके आवास, इनका आवास कैसा है, इस आवास के ऊपर वहाँ के वायुमंडल के कारण, अर्थात वातावरणीय भिन्नताओं के कारण जातियों में ये भिन्नता आती है, अर्थात की असमानता आ जाती है। जैसे हम देखते हैं हमारे ही पड़ोस का देश है बर्मा है, श्रीलंका हमारे पास, हमारे भारत देश के पास ही पास है। लेकिन भारत के कवे को अगर आप देखोगे, बर्मा के कवे को और श्रीलंका, तीनों देश के कवों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि तीनों देश के कवों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेज होता है। ये अंतर क्यों होता है, ये भिन्नताएं क्यों होती है, केवल ये वातावरणीय भिन्नता के कारण। अर्थात वहाँ का वायुमंडल, बर्मा का वायुमंडल अलग है, भारत का वायुमंडल अलग है और श्रीलंका का वायुमंडल अलग है। इन वायुमंडलीय भिन्नताओं के कारण इन कवों में थोड़ा मोड़ा अंतर आ जाता है। तो इन्हीं भिन्नताओं के कारण जो छोटी मोटी भिन्नताएं आ जाती हैं, इन्हीं भिन्नताओं के कारण उनको उपजाति वर्ग में रख दिया गया है। उपजाति, जाति क्या है, कवों का, लेकिन वो जो अंतर है वही अंतर इनको एक नया स्टेप दे देता है, उपजाति। तो इसके अतिरिक्त जाति, इन जातियों की विशेषताएं भी क्या होती हैं। जात की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जात की विशेषताओं में इनमें जो है आर की समानताएं पाई जाती हैं। आर की समानताएं जो आपने पिछले पाठ में देखा है, आर की समानताएं पाई जाती हैं। दूसरा काम या दूसरी विशेषता क्या होती है जातियों की, कि ये जातियां जो होती हैं ये आपस में जनन करती हैं, अर्थात
इन जातियों के जो नर एवं मादा सदस्य होते हैं ये आपस में जन्म करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। ये जातियां आपस में जनन करती हैं और जनन करने के बाद संतान उत्पन्न करती हैं। ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता क्या है कि ये जो संतान उत्पन्न करती हैं जातियां, इनके जो संतान होते हैं वह संतान भी अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं। अर्थात ये जातियां संतान उत्पन्न करती हैं और इनके जो संतान होते हैं वह संतान भी संतान उत्पन्न करते हैं। और जो चौथी विशेषता होती है इनकी कि ये केवल अपनी ही जाति से जनन कर सकते हैं, दूसरी जातियों से जनन नहीं कर सकते हैं। इनकी चौथी विशेषता होती है कि ये अन्य जातियों के साथ संकरण करने में असमर्थ होते हैं। अर्थात एक जाति केवल अपने ही जाति से संकरण कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, जनन कर सकती है, लेकिन दूसरी जातियों के साथ ये क्रॉस या संकरण नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आपने 4 विशेषताएं जात की देखी कि इनमें आदि समानताएं, आर्की समानताएं पाई जाती हैं। दूसरा, ये संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा, इनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं वो भी अपने जैसे ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात इनके संतान में भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। चौथी विशेषता ये होती है कि ये केवल अपने जातियों के साथ संकरण कर सकते हैं, अन्य जातियों के साथ संकरण नहीं कर सकते। ठीक। अब अगली विशेषता होती है कि वर्गक एवं समवर्ग क्या होता है। वर्गक एवं समवर्ग। ये वर्गक और समवर्ग क्या होता है कि जीवों के वर्गीकरण में जितने भी समूह प्रयुक्त होते हैं, जीवों के वर्गीकरण में जितने भी समूह प्रयुक्त होते हैं उन समूहों को वर्गक कहा जाता है। अर्थात जीवों के वर्गीकरण में जो विभिन्न समूह सम्मिलित होते हैं उन्हीं विभिन्न समूहों को वर्गक कहा जाता है। ठीक। और संवर्ग या श्रेणी किसे कहते हैं? संवर्ग या श्रेणी किसे कहते हैं? वर्गीकरण में जितने भी समूह प्रयुक्त होते हैं, वर्गीकरण में जितने भी समूह प्रयुक्त होते हैं उन समूहों के विभिन्न स्तरों को, उन समूहों के विभिन्न स्तरों को या श्रेणियों को संवर्ग कहते हैं। ठीक। आपने वर्गक और संवर्ग में क्या पढ़ा कि जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त जितने भी समूह होते हैं उन समूहों को वर्गक कहा जाता है, तथा वर्गीकरण में जितने भी समूहों को प्रयुक्त किया जाता है उन समूहों के विभिन्न स्तरों को, उन समूहों के विभिन्न स्तरों को संवर्ग कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि वर्गीकरण की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं, वर्गीकरण की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं। वर्गीकरण की इकाइयाँ, इसको हम यहाँ देख ले रहे हैं। पहला होता है जगत, पहली इकाई, पहली इकाई जगत। दूसरी होती है संघ। पहली क्या हुई? जगत। दूसरी क्या हुई? संघ। तीसरी वर्ग। चौथी
गण। पहली जगत, दूसरी सब, तीसरी वर्ग, चौथी गण, पांचवा कुल। पांचवा क्या है? कुल। कुल। छठवां वंश, सातवां जाति। सातवां जाति। पहला जगत, दूसरा संघ, तीसरा वर्ग, चौथा गण, पांचवा कुल, छठवां वंश, सातवां जाति। ये 7 प्रमुख इकाइयां होती हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण की 7 इकाइयां यही निम्न है। ये तो था आपका लेसन 2 का पहला चैप्टर। इसके आगे का पोर्शन आपको कल पढ़ाया जाएगा।